कुकिंग में आज हम बनाएंगे फ्राई फिश, सर्दियों की ख़ास सौगात तली हुई मछली। तो अज्जा नोट कर लीजिए। मछली 1 किलो, दही आधा कप, बेसन 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, नमक 1 चमची, लाल मिर्च पाउडर 1 चमची, ज़ीरा 1 चमची, साबुत धनिया 1 चमची, लीमू 2 अदद और ऑयल 1.5 कप तकरीबन तलने के लिए। सबसे पहले एक बाउल में आधा कप दही डाल लें और उसमें ये तमाम अज्जा यानी बेसन 2 चम्मच, नमक, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको कूट लेना है अच्छी तरह से और कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया शामिल कर दें। इसके बाद 2 लीमू का रस शामिल कर दें और फिर इस तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपका फ्राई फ़िश मसाला तैयार है। इस मसाले को मछली के तमाम पीसेस पर अच्छी तरह से लगा दें, चाहे ब्रश से लगाएं या हाथ से भी लगा सकते हैं, मगर ख़याल रहे कि मछली की तमाम अतराफ़ में मछली के पीसेस पर मसाला अच्छी तरह लग जाना चाहिए। इसके बाद इसको ढक कर कुछ देर के लिए मैरिनेट होने रख देना है। 2 घंटे का टाइम एक अच्छा टाइम है इसकी मैरिनेशन के लिए, लेकिन अगर वक्त कम हो तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने से भी मछली जायकेदार बनेगी। 2 घंटे के बाद हमने फ्राइंग पैन में ऑयल गरम कर लिया है। मीडियम लो हमारी आंच होगी और ऑयल इतना गरम करेंगे कि हमारे हाथ को हल्की सी हीट महसूस होनी शुरू हो जाए। बहुत तेज़ गरम नहीं होगा, वरना मछली की ऊपर वाली लेयर जल जाएगी और अंदर से गलेगी नहीं। जब ऑयल सही गरम हो जाए तो उसमें मछली के पीसेस डाल लें। कोशिश करें कि किसी फ्लैट चीज़ में जैसे फ्राइंग पैन में या खुले मुंह की कढ़ाई में इनको तलें ताकि मछली के पीसेस टूटे ना। और इसको कुछ टाइम देंगे, 5 से 7 मिनट का टाइम लेगी मछली, या शायद आपकी आंच पे डिपेंड करता है, कुछ 2-4 मिनट ऊपर लग जाए। लेकिन एक साइड जब आपको महसूस हो कि कुछ हद तक ब्राउन हो गई है और काफ़ी हद तक गल रही है मछली, तो फिर इसको पलटकर दूसरी तरफ से भी हम गला भी लेंगे और अच्छा सा सुनहरी भी कर लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारे ये मछली के पीसेस जो हैं वो बहुत अच्छी तरह तले गए हैं। हमने ज़्यादा मछली नहीं भरनी फ्राइंग पैन या कढ़ाई के अंदर, वरना फिर इसको तलने में पीसेस टूटने का इम्कान है। अब ये मछली गल भी गई है और पीसेस भी इसके देखिए बिल्कुल सालिम है। बस एक-एक करके इनको निकाल लीजिए और इस तरह तमाम मछली तलने के बाद अच्छी सी डिश में इसको सर्व करें और रायते या इमली की चटनी के साथ मज़े लेकर खाइए। और अब चलते हैं आज की टिप की